आज हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को कब्ज, किसी को डायबिटीज, थकान, माइग्रेन, सिर दर्द, अनिद्रा, मोटापा, डिप्रेशन, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम्स। आप सोचिए, इतनी सारी बीमारियां एक ही समाज में क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने अपनी जीवन लय खो दी है। हमने वो संतुलन बिगाड़ दिया है जो हमारे शरीर के 3 स्तंभों पर टिका है: वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद कहता है इन तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य है, और जब ये गड़बड़ाते हैं तब रोग जन्म लेते हैं। आचार्य वाग्भट ने लिखा, वात पित्त कफाह शरीर धारा एतेषां विकृतेः रोग। वात, पित्त और कफ शरीर के 3 आधार हैं। इनके विकार से रोग उत्पन्न होता है। इन्हीं दोषों को संतुलित रखने के लिए उन्होंने 2 महान ग्रंथ लिखे, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम, जिनमें करीब 7000 स्वास्थ्य नियम हैं। उन 7000 में से अगर सिर्फ 4 को अपना लो तो शरीर में 50 से ज्यादा बीमारियां से कभी नहीं आएंगी। नियम 1, भोजन के तुरंत बाद पानी न पिए। भोजन के बाद हमारे शरीर में जठराग्नि जलती है। यही पाचन की अग्नि है जो भोजन को रस में बदलती है। अगर हम उस समय पानी पी लें तो ये अग्नि ठंडी पड़ जाती है। आचार्य वाग्भट ने स्पष्ट लिखा, पानम भोजना मध्य हितम, भोजना पश्चात स्थौल्यक्रम। भोजन के बीच में पानी हितकारी है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद लिया गया पानी शरीर में भारीपन और मोटापा लाता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, आओ सुनते हैं शूल्जे के डिजेस्शन जर्नल 2006 एक अध्ययन। जर्मनी में हेल्थी व्यक्तियों पर किया गया था ताकि समझा जा सके कि भोजन के साथ और बाद में लिया गया पानी पाचन को कैसे प्रभावित करता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में मागिनस्ट्रासे नामक एक वाटर चैनल बनता है, जिससे पानी जल्दी पेट से निकल जाता है, जबकि ठोस भोजन रुक जाता है। इस असंतुलन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भोजन के साथ पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप ब्लोटिंग, हेवीनेस और इंडिजेशन बढ़ता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2015 रिव्यू ऑन गैस्ट्रिक एसिड डाइल्यूशन। यह रिव्यू बताता है कि जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो स्टमक एसिड की एसिडिटी घटती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होने से पेप्सिन एंजाइम की एफिशिएंसी घटती है, जिससे प्रोटीन डाइजेशन और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग दोनों धीमे पड़ते हैं। इससे लंबे समय में गैस, एसिडिटी और वेट गेन हो सकता है। नियम 2, पानी धीरे धीरे चुस्की चुस्की में पिएं। आचार्य वाग्भट कहते हैं, ग्रास ग्रासे पानम हितम, अर्थात हर निवाले के बीच थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेना उत्तम है। धीरे धीरे पानी पीने से लार का मिश्रण होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सक्रिय रहते हैं और वात पित्त कफ संतुलित रहते हैं। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, आओ सुनते हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोगैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड मोटिलिटी 2012 स्टडी ऑन एरोफेजिया। इस शोध में यह देखा गया कि तेजी से पानी या खाना खाने से पेट में कितनी हवा जाती है। तेजी से पानी पीने से एरोफेजिया बढ़ती है, यानी निगले हुए हवा के बुलबुले पेट में जमा होकर बेल्चिंग, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स और कभी-कभी गैस पेन उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे पानी पीना इस प्रभाव को लगभग 40% तक कम करता है। एपेटाइट जर्नल 2014 ईटिंग रेट एंड सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स। ब्रिटेन में 60 प्रतिभागियों पर यह अध्ययन हुआ कि खाने पीने की गति हार्मोनल रिस्पॉन्स को कैसे बदलती है। धीरे धीरे पीने या खाने से जीएलपी एक और पीवाईवाई नामक हार्मोन बढ़ते हैं, जो भूख कम करते हैं और डाइजेशन बेहतर करते हैं। धीमी गति से पानी पीना पाचन में सहयोगी साबित हुआ। नियम, पानी को धीरे धीरे चुस्की लेकर पिए। इससे हवा पेट में नहीं जाती और अग्नि लय में रहती है। नियम 3, ठंडा पानी न पिए। आचार्य वाग्भट चेतावनी देते हैं, शीतम जलम गुरु श्लेष्मकरम मंदाग्निकरम च। ठंडा पानी भारी होता है, कफ बढ़ाता है और पाचन अग्नि को मंद करता है। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, आओ सुनते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी 2001 स्टडी ऑन गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड टेम्परेचर।
इस शोध में पेट की गतिशीलता पर अलग अलग तापमान के पानी के प्रभाव को मापा गया। ठंडे पानी से गैस्ट्रिक मोटिलिटी, पेट की संकुचन गति धीमी हो जाती है और वासोकंस्ट्रिक्शन, रक्त वाहिकाओं का संकुचन होता है। इसका परिणाम धीमा पाचन, हैवीनेस और कभी-कभी पेट दर्द। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लिवर फिजियोलॉजी 2014 इस अध्ययन में तापमान और डाइजेस्शन के बीच संबंध की जांच हुई। गर्म या कमरे के तापमान का पानी गट मोटिलिटी और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन को बेहतर बनाता है। ठंडा पानी पाचन अग्नि को मंद करता है, जबकि गुनगुना पानी उसे सक्रिय रखता है। नियम: दिन भर के लिए गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी सबसे हितकारी है। नियम 4: सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास पानी पिए। उष्शापानम: आयुर्वेद कहता है, प्रातः काले जलम पिबेत। सुबह के समय पानी पीना चाहिए। सुबह का पानी शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, रात भर जमा हुए आम टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को चालू करता है। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, आओ सुनते हैं। बॉशमन एम एट आल, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2003 जर्मनी में किए गए इस अध्ययन में 14 स्वस्थ व्यक्तियों को 500 मिलीलीटर पानी सुबह खाली पेट दिया गया। पानी पीने के 10 मिनट बाद मेटाबॉलिक रेट 30% तक बढ़ा, जो लगभग 1 घंटे तक बना रहा। पानी के तापमान और ऑस्मोलैरिटी से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ती है। सुबह का पानी मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग दोनों में सहायक। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन 2019, हाइड्रेशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन 2 रैंडमाइज्ड स्टडीज पर आधारित, डिहाइड्रेशन और कॉग्निशन के बीच संबंध। सुबह हाइड्रेशन लेने से अलर्टनेस, मेमोरी और मूड में सुधार हुआ। नींद के दौरान डिहाइड्रेशन से मानसिक थकान होती है, जो पानी से तुरंत ठीक होती है। JAMA नेटवर्क ओपन 2020, रिव्यू ऑन डिहाइड्रेशन फिजियोलॉजी। रात भर के डिहाइड्रेशन से ब्लड विस्कोसिटी, किडनी फंक्शन और कंसंट्रेशन प्रभावित होते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना एक प्राकृतिक रिहाइड्रेशन थेरेपी है। नियम: उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये शरीर का सबसे पहला उपचार है। ये सिर्फ 4 नियम नहीं हैं, ये जीवन की लय है। राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, अगर इन 4 नियमों को जीवन में उतार लो तो 50 बीमारियां खुद दूर भाग जाएंगी। भोजन के बाद तुरंत पानी न पिए। पानी धीरे धीरे चुस्की में पिए। ठंडा पानी न पिए। सुबह उठकर पानी पिए। इन 4 नियमों में छिपा है वात, पित्त, कफ का संतुलन। 7000 नियमों का सार और रोग मुक्त जीवन का रहस्य, क्योंकि स्वास्थ्य दवाओं से नहीं, लय से मिलता है। अग्नि और जल का संतुलन, यही है आयुर्वेद।